आपने कितने पाखुड़ियों देखे? 10-15 वाली को वो सहस्त्र कमल भगवान के चरणों में जो चढ़ाए जाते, चढ़ाए नहीं मतलब बिछाए जाते, तो वहां पर भी इसी प्रकार होता है। वो स्वर्ण कमल जैसे माने जाते हैं और उसके ऊपर से अधर में 4 अंगुल ऊपर से उनकी पंक्तनियां रखी जाती हैं, केवल शोभा के अपेक्षा, बहुमान के अपेक्षा और उनकी वैभव की अपेक्षा ये सब प्रतीक बनता चला जाता है। और बिना किसी प्रकार की पूर्व भूमिका बनाते मंत्री को संकेत दे देता है और जा राजकुमार को अभी से अभी बुलाए। किसी को कहना नहीं, उसको भी नहीं कहो, राजा महाराजा बुलाया, बस इतना ही पता। ले आए राजकुमार थे, कहा पिताजी ने याद किया। तो मंत्री जी से थोड़े से खुले थे राजकुमार, क्यों क्या बात हो, कोई गलती तो नहीं, क्या काम है? अभी तो ऐसे बुलाते नहीं इतने समय पर, लेकिन अभी तो गए एकदम कैसे बुलाए? तो कहते हमें मालूम है, आज्ञा है तो सिरोधा, चलो जब बुला रहे हैं तो हम बुलाए। आए, आपने याद किया? हाँ राजकुमार आ जाओ, बोलो आप क्या चाहते हैं? मैं तैयार तो होना ही। धीरे से बोला कि मुझे अब यहां पर नहीं रहना है और मुझे तो केवल अपने आत्मा का कल्याण करना है। बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, इसका तो मैं समर्थन करता हूं। सुनो तो आगे क्या कहना चाहता हूं, सुनाओ। जितना कहा उसके लिए मैं समर्थन करता। जैसे कोई व्यक्ति परिचय देता, ये कोषाध्यक्ष है, ये महामंत्री है और ये है, ये है, तो उनका जब नंबर आ जाता है तो दूसरे आकर के कह देते हैं ये है, ये है। अथवा कोई चीज कही जाती है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। ये एक विनय अनुनय का प्रतीक है। ने कहा बहुत अच्छी बात है, आत्मा का कल्याण के छोड़ करके संसार में कुछ है ही नहीं। सुन लेते, हाँ तुम तैयार हो जाओ राज्याभिषेक के लिए। तुम्हें अब यहां पर इस स्थान को स्वीकार करना है और जैसे मैं करता आया हूं उसी का अनुकरण करते रहना। बाकी सब व्यवस्थित कार्यक्रम चलता है, मंत्री लोग हैं आदि आदि, प्रजा बहुत ही सभ्य है, तो कुछ नहीं करना। तो कहता है ठीक है आपकी जो आज्ञा, लेकिन आप जा रहे हैं तो क्या मान करके, क्या जान करके, क्या अनुभव करके आप जा रहे हैं? बेटा संसार में कोई सार नहीं और सत्य है, संसार बिल्कुल असत्य है, यह सब माया का पिंड है, यह माया बाजार है। बहुत छोटा था उस समय, एक चित्र देखा और उसका शीर्षक ये था माया बाजार, मराठी में था। माया, सब माया। जब प्रभु यहां इसमें कोई सार नहीं, यहां कोई सत्य नहीं, सब क्षणभंगुर है और आपने ठान लिया, आपने अनुभव किया, मैं तो छोटा रहा। आपका अनुभव ही मेरे लिए महाउपदेश है। इसलिए आप जो रास्ता अपना रहे हैं वही हमारा रास्ता है। आप असत्य कहेंगे तो हम असत्य कहेंगे,
आप सत्य कहेंगे तो हम सत्य कहेंगे, इसमें सार नहीं है क्या नहीं, इसके बारे में ज्यादा अपना अक्कल नहीं लगाओ। सीधी सीधी बात, बड़ों ने इसको छाना, सोचा, समझा और बाद में कहते हैं उनके एक शब्द बिल्कुल वज्र की लकीर है, कोई अंतर नहीं। दादी, जब आपका अनुभव ये कह रहा है तो हमारा क्या अनुभव है? जब आपको यह असत्य नजर आ रहा है, सत्य तो वही है, तो हम भी आपके पीछे। बेटा, अभी तुम्हारा काल नहीं, काल कौन सा है? जब आपको अनुभव हुआ वही हमारे लिए, हम रेफरेंस किसके देंगे? अब शोध तो हो चुका है, आपने जो शोध थीसिस तो लिखी डाली, अब इसी के बारे में मैं क्या लिखूं? देखो, एक सही बात है, जितने भी तीर्थंकर हुए वे दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु का स्वरूप बता करके गए। ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए, उन्होंने कुछ कम बताया, उन्होंने कुछ ज्यादा बताया, उन्होंने कोई नई चीज दी हो, उन्होंने कोई पुरानी चीज छोड़ दी हो, ऐसा कुछ नहीं। वही द्वादशांग है, वही 11 अंग और 14 पूर्व है, वही भाषा है, वही शैली है, वही पद्धति है और वही कथ्य विषय है, और ज्यादा कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति ने ये कहा, मतलब मनोरंजन के पीछे से कहा हो, अरे जितना जानना था सब लोगों ने जान लिया, अब हमारे को जानने बाकी शेष रहा है। कोई नई चीज आप जान रहे नहीं ना, तो फिर क्या जानना? जिन्होंने जाना उनको उदाहरण बनाओ और ठीक काम करो। मन लगाने के पीछा से तो मन लगाते रहो, जैसे भ्रमर मन लगा रहा था, उसके पास मन नहीं था, और आपके पास तो मन भी है, और जिसको मन रहता है वो भी भ्रमित होता है प्राय करके, और कोई भ्रमित नहीं होता। आज तक हमने सुना, आप लोगों ने क्या सुना? हमने सुना मनुष्य ही प्राय करके पागल होता है, नहीं आज तक नारकियों में रिकॉर्ड मिला पागल, नहीं देवों में कोई पागल बना, और एकाध त्रिंच में अपवाद हो सकते हैं, जो हाथी वगैरह पागल हो जाते हैं, वो भी आप लोगों के पीछे ही पागल होते होंगे। और मनुष्य की संख्या पागल की बढ़ती जाए। एक आर्टिकल छोटी सी पढ़ी थी, वो अमेरिका के लिए लिखा गया था। सबसे ज्यादा मस्तिष्क के रोग और उसके प्रकार रोगी यदि मिलते हैं तो अमेरिका में मिलते हैं, ऐसा हमने उस समय सुना है। कारण क्या है? ज्यादा चिंतन और टेंशन, चिंतन और चिंता में थोड़ा सा अंतर है। चिंतन वस्तु का स्वरूप जैसा रहता है उसके अनुसार सोचना होता है, और चिंता हमारे अनुकूल इसका परिणाम क्यों नहीं हो रहा है। कितना अंतर हो गया? पलटा दिया। इसी को बोलते हैं टेंशन। चिंता के माध्यम से टेंशन और चिंतन के माध्यम से स्थिरता। कोई तत्व का चिंतन कर ही नहीं रहा। महाराज क्या चिंतन करना, फिर चिंता क्या करना? कि आपकी चिंता करने से वस्तु का परिणाम रुकता है, आपके अनुरूप परिणाम होता है, कुछ बाद में होना था वो पहले होता है। क्या होता हमें बताओ? ये जितनी भी प्रतिकार की भावना है ये केवल मानसिक रोगों के प्रतीक है। ये सब उसी की देन है। भूयो भ्रांति च गच्छति।
पूर्व संस्कार क्या बोलते, पूर्व विभ्रम संस्कार। पूज्यपाद ने एक श्लोक लिखा, पूज पूर्व विभ्रम संस्कारा भूयो भ्रांतिम च गच्छति। हर बात नहीं है, भूयो भ्रांतिम च गच्छति, कोई बाधा नहीं, चल दीजिए। क्या हुआ, बार बार जो भ्रांति करता है, पूर्व में विभ्रम जो किया था उसके परिणाम स्वरूप करता है। जानकारी नहीं है तो विभ्रम हो जाए, कोई बाधा नहीं। जब सामने एग्जाम्पल मिल रहा है तो आप कौन सा अनुभव, हजारों वर्ष में यदि पढ़ेंगे तो वह अनुभव नहीं आ सकता। शोध के क्षेत्र में भले 1 महीने उतर जाओ, अपने आप ही शोध छात्र कहलाओगे आप। और उसी पोथी को लेकर के 50 वर्ष पढ़ाओगे तो प्राध्यापक तो कहलाओगे, किंतु शोध छात्र आप नहीं कहलाओगे। शोध के लिए कुछ और आयाम अपेक्षित हो जाता है। मैं भूरी यहीं बैठे, तट पर ही बैठे बैठे तो कहा जन जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी तहत मैं भूरी ढूंढने लगे। हाँ, तो यहीं पर बैठे बैठे देख रहे, तट पर ही डूबे नहीं, डुबकी नहीं लगाए, और यहीं पर बैठे बैठे हम देख रहे हैं कहीं मोती मिल जाए, मिल जाए। शंख भी नहीं मिलेंगे ध्यान रखो, सीप भी नहीं मिलती, मोती तो बहुत दूर की बात है। भीतर कौन जाएगा, रहो, जो जाएगा वो पाएगा। ये पक्की बात है। हम लोग अनुप्रेक्षा को भूल गए, हम लोग आमनाय को भूल गए, मुहुर मुहुर चिंतनम इसको भूल गए। पठन और पाठन में ये राम है। ध्यान करना चाहते हो तो तत्व चिंतन मुख्य नहीं, 12 भावना मुख्य। ऐसे क्यों कहा, वही राज्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। कैसे 12 भावना के 12 सुभावना है। हाँ, ये जो ये महाराज जी जो है, गुरु महाराज ऐसे इसका अर्थ निकालते थे, वैराग्य उपावन माई। माई का क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग, मां के समान। और वो ऐसे ये भी है, और वैराग्य रूपी उपवन में मायना हो जी, मायना हो जी, माय ऐसे अर्थ निकालते हैं। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए मां के समान है, अथवा आराम एक बगीचा है, बहक तो